बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास नाइन्थ बायोलॉजी के अगले लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, फिर आगे उसकी टाइप्स हैं, एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि ये वो टिश्यूज़ होते हैं जिनके सेल्स में डिवाइड होने की सलाहियत होती है और ये पौधे की मोटाई और लंबाई में इजाफा करते हैं, तने की और जड़ की। तो परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यूज़ के जो सेल होते हैं वो डिवाइड होने की सलाहियत नहीं रखते। ये फ़र्क है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल में डिवाइड होने की सलाहियत होती है, परमानेंट टिश्यूज़ के सेल में डिवाइड होने की सलाहियत नहीं होती। तो परमानेंट टिश्यूज़ की आगे किस्में हैं। तो पहली किस्म है जी एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल मतलब बैरूनी तह बनाने वाले टिश्यू। ये सेल्स की सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होते हैं और पौधे के जिस्म को ढांपते हैं। ये बैरूनी माहौल और अंदरूनी टिश्यूज़ के दरमियान रुकावट बनते हैं। मतलब पौधे के ऊपर बारीक सेल्स की एक लेयर होती है जिसे एपिडर्मल टिश्यू कहते हैं, और इसका काम होता है पौधे को बैरूनी माहौल से बचाना, हिफाजत करना। और जड़ के गिर्द मौजूद एपिडर्मल टिश्यू जो होते हैं वो पानी और मादनियात को जज़ब करते हैं, मिनरल्स और वाटर को। तने और पत्ते के गिर्द ये टिश्यूज़ क्यूटन खारिज करते हैं। क्यूटन से क्यूटिकल बनती है। क्यूटिकल जो है वो पानी की तबखीर नहीं होने देती। पौधे के अगर पत्ते को आप देखें तो पत्ते के ऊपर एक हल्की सी आयली सी लेयर होती है। अगर आपने कोई पत्ता पकड़ के हाथ में उसको थोड़ा सा पानी लगा के रब करें तो आप देखेंगे कि उस पर हल्की हल्की सी आयली एक लेयर होती है, उसे क्यूटिकल कहते हैं। तो जब पत्तों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उनमें से पानी इवेपोरेट होता है, जो फ़ायदेमंद भी है लेकिन ज़्यादा हो जाए तो नुकसानदेह होता है। तो क्यूटिकल जो होती है ये पानी की इवेपोरेशन को रोकती है। इसके अलावा जो एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं इनमें स्टोमेटा होते हैं और रूट हेयर्स होते हैं। स्टोमेटा आपको पता है कि ये सुराख होते हैं पौधे की सतह पर, पत्तों की सतह पर, जिनके खुलने या बंद होने को गार्ड सेल कंट्रोल करते हैं। और रूट हेयर्स रूट्स पर छोटी छोटी बालनुमा साख्तें होती हैं जो पानी और नमकियात को जज़ब करने में मदद देती हैं। तो एपिडर्मल टिश्यूज़ के बारे में जो हमने सारा पढ़ा मैं उसको सम अप करता हूँ। ये पौधे की बैरूनी तह बनाते हैं। क्यूटिकल की लेयर भी यही बनाते हैं जो पानी की तबखीर को रोकती है। और इसके अलावा चंद साख्तें जो इनमें पाई जाती हैं वो रूट हेयर्स और स्टोमेटा हैं। उसके बाद है जी ग्राउंड टिश्यूज़। ग्राउंड टिश्यूज़ जो हैं ये सिंपल टिश्यू हैं और जिन सेल से मिलकर ये बनते हैं उन्हें पैरेनकाइमा सेल्स कहते हैं। और पौधे के जिस्म में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सेल्स पैरेनकाइमा सेल्स हैं। पैरेनकाइमा सेल्स गोल होते हैं, लेकिन ये जहाँ पे दूसरे सेल्स के साथ जुड़ते हैं वहाँ पे ये थोड़े से फ्लैट हो जाते हैं। पैरेनकाइमा सेल्स की प्राइमरी सेल वाल बहुत बारीक होती है और इनके अंदर एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। पत्तों में जो पैरेनकाइमा सेल्स हैं इनको मेसोफिल कहते हैं। तो मेसोफिल सेल्स आपको पता है पत्तों में वहाँ फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिससे पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। तो पत्तों में इनका काम होता है, ग्राउंड टिश्यूज़ का काम होता है फोटोसिंथेसिस। और पौधे के जो दूसरे हिस्से हैं उनमें इनका काम होता है रेस्पिरेशन और प्रोटीन तैयार करने में मदद देना। तो ग्राउंड टिश्यूज़ के बारे में मैं अपनी सारी जो बातें हमने की हैं उनको सम अप कर रहा हूँ। ग्राउंड टिश्यू सिंपल टिश्यू हैं। जिन सेल से ये मिलकर बने उन्हें पैरेनकाइमा सेल्स कहते हैं। पैरेनकाइमा सेल्स पूरे पौधे के जिस्म में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले सेल्स हैं। पैरेनकाइमा सेल्स की प्राइमरी सेल वाल बहुत बारीक होती है और ये खुराक को ज़ख़ीरा भी कर सकते हैं।
पैरेनकाइमा सेल जब पत्तों में होते हैं तो इनको मेसोफिल सेल कहते हैं। पत्तों में ये वाले सेल जो हैं ये फोटोसिंथेसिस के अमल में, और पौधे के दूसरे हिस्सों में ये रेस्पिरेशन और प्रोटीन्स की तैयारी में मदद देते हैं। तो ये थे जनाब ग्राउंड टिश्यू। ये देखिए, ये ग्राउंड टिश्यूज़ के पैरेनकाइमा सेल्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। ये शक्ल में देखें गोल हैं, लेकिन जहाँ पे ये दूसरे सेलों के साथ मिलते हैं तो वहाँ पे ये थोड़ी सी चिपटी शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। यानी इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर था वो फिनिश हुआ। अल्लाह हाफिज़।